बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कोरोना की जो वबा है या वायरस की जो बीमारी है, इसने पूरी दुनिया को एक हैजानी कैफियत में मुब्तला किया। हर एक मुल्क लड़ रहा है, गरीब है, अमीर है, छोटा है, बड़ा है, मतलब ये है कि महल्लात से लेकर जो है ना जोगियों तक जो है इसके असरात है। पाकिस्तान के हवाले से हम बात करेंगे, फिर अपने लोगों के रवैये के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान में अल्लाह ताला की फजल से अभी तक मसले को काफ़ी हद तक ठीक तरीके से उसको हैंडल किया जा रहा है, और यही वजह है कि वो पैनिक भी नहीं है। यही वजह है कि वो कैजुअलिटीज़ जो है, स्पेशली डेथ रेशो जो है बहुत ज़्यादा दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बाद लोग कहते हैं कि फिगर को छुपाया जा रहा है। फिगर को तो आप छुपा सकते हैं, मतलब ये कि कितने बीमार है, कितने के टेस्ट हुए, लेकिन एक बात है कि जो बंदा मर जाए ना नज़ला, जुकाम या इस किस्म की चीज़ों से, उसको आप छुपा नहीं सकते। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान इस वक्त, और मेरे ख्याल में हमारी सियासी क़यादत की एक मैच्योरिटी भी है कि इस वक्त सब इकट्ठे होके इस के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, उस पर भी प्रेशर है एक जगह से दूसरी जगह से कि वो फौरी तौर पर लॉकडाउन का जो है अनाउंस करे, जिस तरह बाकी ममालिक ने किया है। लेकिन हमें, मेरे ख्याल में, मुझे तो वो जिस तरह मैंने लिखा भी है कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त मेरे ख्याल में कैलकुलेट कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहे हैं फाइनल शो डाउन के लिए, और वो यही है कि टाइगर फोर्स बनाया जा रहा है, रिलीफ बॉडीज को एक्टिव किया जा रहा है, फंड्स को जनरेट कर रहे हैं कि किस तरह अगर फाइनल लॉकडाउन हो तो किस तरह फिर हम इस सिचुएशन को हैंडल करें और लोगों के घरों तक जो है वो राशन वगैरह पहुंचाए। तो सारे इदारे इस वक्त एक्टिव है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे हैं जो कौम के नाम पे, कौमियत के नाम पे, जो मजहब के नाम पे लोगों को गलत फीड भी किया जा रहा है। जैसे कि आप देखें, लोग ज़्यादातर तबलीगी जमात वाले या शिया ज़ाहिरीन को जो है उसको मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, और यहाँ तक ही कहा जा रहा है कि ये जो है ना ये तबलीगी वायरस या शिया वायरस। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत बात है। ये पूरी दुनिया में न तबलीग से हुआ है, न ज़ाहिरीन से हुआ है। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस इशू को बजाय ऐसा देखने के हमें इसको एज ए नेशनल रिस्पांस जो है वो देनी चाहिए, और इन लोगों की इन बातों पे हमें कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इसी तरह कुछ लोग जो है ना सूबे को या कुछ कौमों को जो है, मेरे ख्याल में इससे हमें निकलना होगा। हमारी जो अब तक जो सिचुएशन चल रही है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह जब हुकूमत तैयार हो जाए, जब सारे इदारे तैयार हो जाए, तो फाइनल लॉकडाउन भी हो सकती है। लेकिन ऐसे मौक़ों पे इस सिचुएशन को मेरे ख्याल में जब हम अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए, खुद एहतियात करनी चाहिए। और एक और मशवरा भी देना चाहूँगा मैं कि जब आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है, देयर इज़ अ विंडो, एक खिड़की आप लोगों के लिए खोली है कि अपने आप को एनहांस करें, अपने स्किल को एनहांस करें, नए तरीके सीखे, नई चीज़ें सीखे, नई किताबें पढ़े, फैमिली के साथ जो है स्पेशली अच्छा टाइम गुजारे, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छा टाइम गुजारे। तो ये एक मौका है कि इसको पॉजिटिवली, बजाय इसके कि सर पकड़ के कोरोना कोरोना, बच्चों में भी कोरोना, बीवी के लिए भी, वालिदैन के लिए, इस फियर के माहौल से हमें निकलना चाहिए। द स्टेट इज वर्किंग, गवर्नमेंट इज वर्किंग, इदारे इस वक्त लगे हुए हैं, जो भी वो बेहतर समझे वो कर रहे हैं। हमारी सियासी क़यादत भी बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है, लेकिन कुछ ये जो नीम हकीम और नीम मुल्ला वाली बात है, उनसे, ये जो सब नेशनलिज्म कहते हैं ना, ये कौम के नाम पे, इन लोगों से हमें अलहदा होना चाहिए। हमें अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने मुल्क पे, और किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों पे हमें अपनी एनर्जी सर्व करनी चाहिए।